अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दूसरा घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भाई खैरियत से होंगे। तो सब भाई नॉर्दर्न बाईपास मंडी के बाद फिर एक तरह जो है वो बिफ़ोर आफ्टर की वीडियो की हमें लगाई थी दूसरे घर के ऊपर। और उसके भाई फौरी बाद भाई हम आए हुए हैं भाई भाजपे के पास, दोस्त कैटल फार्म के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से? हम फिटा गए, मज़े में फिटवाट हैं। हाँ भाई, कैसी गुजरी है तो आज भाई? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त गुजरी। बस ये कि थोड़ा वीडियो से इस दफ़ा कम बनी और आवाम को भी ज़रा गिला रहा है। आवाम का गिला सही है अपनी जगह, मगर वो जब फार्मिंग लाइन में आ गए ना तो जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। ऐसा ही है। और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, जो जिम्मेदारियां हैं वो उनको जो है वो देखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता है आखिर में फिर वो जानवर जा रहे होते हैं। ऐसा ही है। उनकी फिर लोडिंग और तरीके से जो उनको भेजना, जिम्मेदारी सारी चीज़ें होती हैं घर तक उनको पहुँचाना। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा जो है ना आखिर में मामलात ऐसे हुए कि मैं मंडी को जो है वो कवरेज को टाइम नहीं दे सका। अच्छा बाज भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये सीन क्या है कि आज जो है ना वो ज़रा नॉर्दर्न बाईपास मंडी की कुछ जो जो है यादें हैं ना, तो एक उसको है रिकॉल करने के लिए आया था। मैंने कहा चलो ज़रा भाज भाई से भी के कुछ हुए किस्से कहानी, कोई एक ऐसा कि को वाक़या जो भाई आपको बहुत एक यादें अच्छा तो लगा। मैं हाँ इनसे पूछूंगा इनसे, क्योंकि इन्होंने कवरेज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करी है और रेगुलर करी है। तो यादें तो आप बताएंगे, आपकी क्या यादें वाबस्ते हैं, कौन से ऐसे किस्से? पहले आप तो सुनाएं भाई। हमें, जो छोटे मोटे होंगे हमने सुना देंगे। अच्छा चले यार, ये किस्से से तो एक वो सिब्बी वाला किस्सा सुना देंगे लोगों को क्या? सिब्बी वाला, कौन सा? वही वाला 65 डिमांड वाला किस्सा सुना दें। वो मुझे याद नहीं, वो आप बड़ा। सुना दें। अच्छा भाई, किस्सा बस वो ये है कि जी मैं जहाँ बैठा था स्टॉल पे, तो हमारे पड़ोस में ना एक बहुत ही जाइंट मैसिव बड़ा जो एक वो था, सिब्बी था ना। अच्छा भाई, सच्ची बात ये है कि भाई मैंने शायद वैसे तो एक आज तक तो एक वैसा हुआ है सिब्बी नहीं देखा। जब वो खड़ा होता था तो समझो कि पीछे शहजोर तकरीबन, मैं शायद ये इसके ऊपर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि भाई शहजोर जो है ना वो छुपते हुए देखा है तकरीबन, मुझे ऐसा है। बड़ी बहुत हाइट बड़ा का था, था, ये है तो ना। है। अब ये है कि तकरीबन खैर सुनने में आया था, पता नहीं क्या डिमांड उसकी, कुछ 65 लाख रुपए डिमांड थी उसकी। और अच्छा भाई समझिए कि भाई स्टार्टिंग में ही उसको जो रेट मिल गया 43 लाख के, ऐसा ही है। और जो भी मालिक है वो आ गया था 48 के ऊपर, लेकिन वो 48 से उसने वो है पैसे कम नहीं किए। अच्छा, कस्टमर ने खैर बड़ी कोशिश की कि उसका सौदा हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन ये है कि भाई सौदा उसका नहीं हो सका। फिर वो भाई बंदा बैठा था तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते, ऐसा ही है गालिबन, ऐसे ही है बैठा रहा। उसको रेट नहीं मिला फिर उसके बाद ना। इसलिए कहा जाता है कि भाई जब भी पहला कस्टमर जब एक आपको लग जाए या भाई पहला रेट मिल जाए ना, तो आप अच्छे रेट मिल अल्लाह का नाम, हाँ अल्लाह का नाम लेकर आप इसको वह खुला कर दो। अब क्या हुआ कि जी वही सिब्बी 35 लाख रुपए का बिका, और बिकने के गालिबन महल में 1 2 3 दिन के बाद फिर वही पार्टी आई कि जिसने 43 लाख लगाए थे। बिल्कुल हाँ। और उसने जो है वो लगाए थे, फिर उसके बाद 43 लाख वो उसने लगा कर वो लेके आया था 45 के हिसाब से, वो टोकन रखते हुए आया था। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो बछड़ा बिक चुका था। ये बड़ी एक अनोखी, तो एक इंटरेस्टिंग तो एक बिल्कुल स्टोरी ऐसे ही रही है। और इसमें देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो बिज़नेस करते हैं व्यापारी, उनको भी चीज़ समझनी चाहिए। और देखें, शौकीन की भी कदर करनी चाहिए। ऐसा ही है। एक ने अगर 43 लाख लगाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये। और उसने अपने जानवर को पसंद करके शौक़ के हिसाब से पैसे लगाए थे। मगर फिर वो व्यापारी को जब उससे ऊपर रेट नहीं मिले तो उसको भी रियलाइज़ हो गया कि अब अगर वो ज़्यादा टाइम इस बछड़े को देगा तो शायद वो जो भी मैं कितने 35 में बिका था, 35 में तो बिका था। 35 में भी फिर नहीं जाता, फिर और उसकी प्राइस नीचे हो जाती है। प्राइस कम जो होती। बेसिकली जो इन चीज़ों का, बड़े जानवरों की जो ख़रीदारी करते हैं, जो शौक़ करते हैं, वो पहले ही आते हैं। वो महीने पहले, 25 दिन 20 दिन पहले जानवर ले लेते हैं वो। तो वो जो दोबारा आए थे वो फिर वो जाहिर सी बात है, जो आए थे वो फिर इसी माइंड के साथ आए थे कि वो थोड़े से पैसे बढ़ा के फिर वो सौदा बना लेंगे। सौदा कर लेते, हाँ ऐसा ही है, बिक चुका था। चलो भाई, एक तो भाई किस्सा वो हो गया भाई हमारी तरफ से हो गया। अब आपकी तरफ के ऊपर एक वो किस्सा डी मेरी तो खैर कोई ऐसी खास मेमोरी है नहीं, क्योंकि मंडी में मैंने जो बात है इतनी ज़्यादा कवरेज करी नहीं थी, तो मुझे तो अभी कोई ऐसा किस्सा याद आ नहीं रहा है। एक ओवरऑल मतलब माहौल सीन क्या क्या मंडी चलते का थे, थोड़ा क्या सा हम वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। मंडी जो है वो जो चली है मंडी इस दफ़ा माशाल्लाह, वो आखिर के दिनों में बहुत ज़बरदस्त चली है। मतलब चांद के बाद जो मंडी में रश पड़ा है ना, तो वो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मतलब सैटरडे संडे गया, वो हर दिन हमें सैटरडे संडे लगता था। मतलब जिस हिसाब से माशाल्लाह पब्लिक आ रही थी, वो परचेजिंग कर रहे थे लोग, और व्यापारी भी फिर जो है ना उनको थोड़ा सा हौसला आया, उन्होंने जो है वो माल बेचा। और मैं एक चीज़ हाँ मुझे बड़ी वो लगी, मतलब जो मैं जिक्र करूँगा यहाँ पे, आप भी हमारे साथ थे जब वो हम जनरल ब्लॉक्स में जाते थे, और इतनी मतलब
इतना बड़ा जनरल ब्लॉक था, 1 2 3 4 7 तक है, 7 तक बना है। 7 तक होगा। मैं तो आखिर में कवरेज नहीं करी थी, तो मैं आपसे भी मैंने जिक्र किया था यार यहाँ पे लोग कैसे आएंगे, मतलब हम ये सोच रहे होते थे यार इतनी दूर यहाँ तक पब्लिक कैसे जाएगी, और आप यकीन करें सबसे पहले जनरल ब्लॉक खाली हुआ है। ऐसे ही है। और मतलब जो दूसरे ब्लॉक्स के थे जैसे सफ़ायर हो गया, गोल्डन हो गया, ये लोग बैठे रहे आखिर तक, जनरल ब्लॉक वाले अपना माल समेट के जो वो निकल चुके अच्छा, लोग क्या पूछते थे, जनरल ब्लॉक का है, पहाड़ी ब्लॉक का है, जनरल ब्लॉक का है, पहाड़ी ब्लॉक, और वो आते थे, वो गुजरते हुए यहाँ से पूछते हुए आते थे जनरल ब्लॉक। ऐसे ही है। तो लोगों के जहन पे जो है ना बस वो जो लेकिन वो था ना कि जनरल ब्लॉक से माल मिलेगा। आपस की बात है, हम लोगों ने जनरल ब्लॉक भी हम लोगों ने वह कवर किया और काफ़ी कवर किया। अब जनरल ब्लॉक में भी हम याद करें कि हमने जो है बिल्कुल लास्ट भी हम वो गए हैं, बिल्कुल आखिर में, मंडी के बिल्कुल आखिर में भी। आप अपने ईमान से बताएं कि यार वो रेट उस टाइम के ऊपर मुनासिब थे? देखें ये कितने पैसे थे वो? हाँ, वो यहाँ पे ये चीज़ तो होती है, मतलब वो पैसे तो मांगते हैं, बट देखें जब व्यापारी को भी लगता है ना ख़रीदार आया है, तो फिर व्यापारी अपने, देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, मंडी में रेट जब बेहतर हुए ना तभी परचेजिंग हुई है। देखिए ऐसा नहीं है कि लोग कोई महंगे जानवर ख़रीद के लेके आए, मैंने सौदे देखे बहुत अच्छे सौदे हैं, मतलब व्यापारी भी लास्ट ईयर से ये सीख गए थे, मतलब समझ गए थे कि अगर वो अपने रेट मुनासिब करेंगे ना तो उनका माल बिकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें कस्टमर भी समझदार है, कस्टमर को चीज़ का अंदाज़ा है कि ये चीज़ इतने की होनी चाहिए। लोग अगर देखें जनरल ब्लॉक्स में गए ना तो उनको अच्छे रेटों में चीज़ मिली है, मिली होगी, उन्होंने लिया। इवन जनरल ब्लॉक्स क्या, हम तो सफ़ायर में भी देख रहे थे अच्छे सौदे हो रहे थे, जब गोल्डन में अच्छे सौदे हो रहे थे, गोल्डन में होते। देखिए ये चीज़ सबको समझनी पड़ेगी, व्यापारियों को भी, फार्मर्स को भी समझनी पड़ेगी कि देखें जो चीज़ जितने की है ना आप उसको उस रेट पे लाके जो सेल करें, ठीक है ना, मतलब लोग ही पहुंच में आए, लोग ही पहुंच में आएगी ना तो वो फिर उसको व्यापारी के लिए भी बेचना आसान है। तो व्यापारी लास्ट ईयर से शायद ये चीज़ समझ गए थे कि अगर वो एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे या अपने पैसों पे आगे रुक जाएंगे, कम नहीं करेंगे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली, वो लास्ट ईयर यही हुआ था कि माल रुका था, फिर लोग जो है वो नहीं परचेज कर पाए थे इतने महंगे जानवर। इस साल थोड़ा सा लोगों को लगा, मतलब ये जो मंडी जो आखिर में तेज़ हुई वो तो एंड के दिनों में हुई है ना। बिल्कुल समझिए, एक दो उससे जो पहले मैंने जितने भी सौदे देखे हैं ईद से तकरीबन 2 3 4 दिन पहले, इवन 3 दिन पहले आप देख लें तो लोगों ने अच्छे सौदे किए हैं, बहुत अच्छे रेटों पे ले गए, बहुत अच्छे सौदे किए थे। तो आखिर में ये हुआ था कि फिर वो छोटा माल ख़त्म हो गया था, बड़ा माल तो फिर भी खड़ा हुआ था, छोटा माल जो वो तेज़ हो गया था, फिर जैसे 2 2.5 लाख 3 लाख वाली कैटेगरी फिर वो आखिर में थोड़ी सी भाई हमने तो लास्ट में वो ये भी देखा कि लोग इंडिया से हैदराबाद से गाड़ी आई है। आपको पता है कि जब वहाँ तक अगर वो रिपोर्ट पहुँच गई, हैदराबाद से गाड़ियाँ आई हैं। क्या मैं आपको बताऊँ, मैं ईद के पहले दिन आ रहा था तो मैं गडाफ से गाड़ी आते हुए देख रहा था, यहाँ से लोड होके जा रहे थे, मतलब जहाँ किसी के पास माल होगा ना वो लोड करके लेके जा रहे थे, ऐसे ही है। तो वो ईद के पहले दिन भी माल यहाँ से भगाया था, मैंने गडाफ से जाते हुए देखा है। तो अच्छा अभी वाजबी ज़रा मंडी की मकई अब याद नहीं आ रही है आपको? मंडी की मकई, मंडी का वो जो सेव हम खाते थे, सेव हो गया, सेव जो वो है चने वाला, हाँ वो बीज वगैरह जो खाते थे हम, तो वो तो बिल्कुल याद आते हैं। और मंडी बीज की मुझे तो एक ऐसी यार आदत लगा दी है यार आप लोगों ने, मैं यकीन जाने के कभी नहीं खाया, जिंदगी में नहीं खाया। मतलब अच्छा मंडी में ऐसा है कि मंडी में पता नहीं एंटर होती भूख क्यों लगती है, भूख बढ़ जाती है। भूख बढ़ने की जो मैं अपनी वजह समझता हूँ ना वो है खुशी। ऐसे मंडी में आने की खुशी अलग है, मतलब वो हमने समझ लें आज एज के भी हिस्से में पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो बचपन अभी तक गया नहीं। ऐसे ही मंडी आगे अपने एक वो समझ लें कि अंदर का बच्चा जो जाग जाता है ऐसे ही, अभी तक ऐसा ही है, और वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मंडी को एंजॉय करते हैं। जब आज भी वैसे अभी क्या लगता है कि यार आगे आने वाला साल, जैसे कि इस साल कुछ व्यापारी ने कुछ ना कुछ सीखा है कि पिछले साल जो एक्स्ट्रा डिमांड्स करके जब जानवर नहीं बिके खड़े रह गए, और इस साल जो है वो कुछ जगहों पे देखा गया डिमांड मुनासिब थी, कुछ जगहों पे डिमांड वैसे भी ऊपर थी। तो क्या लगता है कि आपको अभी आगे आने वाले जो सालों में क्या मंडी के हालात मामलात क्या बेहतरी की तरफ होने चाहिए या होंगे या क्या है? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो बिज़नेस है ना, मतलब कुर्बानी के टाइम जैसे सेल परचेज़ होती है, इसमें जो है ना हमें ये समझना चाहिए कि ये, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुर्बानी वाला जो है वो जानवर है, कोशिश ये करें कि देखिए ना हम लोग म्यूचुअल बेनिफिट एक दूसरे का सोचें। देखिए व्यापारी भी आ रहा है, मेहनत करके आ रहा है, यहाँ पे अपना जो है वो ख़र्चा करके आ रहा है, ठीक है ना। ख़रीदार ये ना सोचें कि यार कोई ऐसा मामला हो कि मंडी पिटे और हम ख़रीदें नुकसान में लें, ना व्यापारी ये सोचे कि यार माल शॉर्ट हो तो मैं महंगा करके बेचूं। तो दोनों तरफ से जो है ना एक अच्छा जो है ना एक वो होना चाहिए, एक बैलेंस एक वो होना चाहिए उसमें बिज़नेस में, कि भाई लोग जाएं, लोगों को समझ में आए कि अच्छा भाई ये चीज़ हमें मुनासिब रेट पे मिल रही है, लोग उसको परचेज़ करके राइट टाइम पे ले आएँ, ताकि आखिर में रश ना पड़े, किसी को परेशानी ना हो। ऐसे ही है।
इसी तरीके से व्यापारी ये ना सोचे कि यार अब एक जानवर मिसाल है, उसको कॉस्टिंग आ गई है मंडी पहुंच के खड़ा करके 2.5 लाख रुपए की, अब वो बोले कि नहीं मैं तो 3.5 लूँगा, 1 लाख रुपए नफ़ा कमाऊंगा, तो आप इतना नफ़ा ना लो, मतलब ये कुर्बानी ही कर रहे हैं, उनके लिए भी आप सहूलत पैदा करो। ऐसा ही है। आपको 20-25 हज़ार रुपये जहाँ भी नफ़ा मिलता है आप उसको बेच के आप जो है ना कुर्बानी वाले के लिए भी आसानी करो। तो उससे अगर ये हमारी अगर सोच होगी ना तो ये कि इसके लिए ना परचेजिंग में लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वाजबी बिल्कुल यार, ये आपकी बात दुरुस्त है यार। अभी देखने को ये आ रहा है कि यार अब कराची के भी फार्मर्स को भी सोचना चाहिए कि अब जैसे कि भाई वो पैसे भर के जैसे कि वो है कि माल परचेज करते थे, अगर मैं बात अगर गलत करूँ तो आप इसको वो है सेकंड कर सकते हैं कि पहले देखा कि यार मिसाल है कि आपने लगाए 3 लाख लगाए, मैंने 3.5 लाख लगा के उठा लिया, ठीक है, मुकाबले होते हैं, कंपटीशन होते हैं, तो क्या ये चीज़ अब क्या वो फार्मर के फेवर में अब ये चीज़ नहीं रहेगी? ये मैं चीज़ समझता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ प्राइसेस जो होती है ना वो मार्केट सेट करती है, ऐसे ही ना मार्केट सेट करती है। अब आपकी एक चीज़ कितने में बिक रही है, ठीक है, आप एज अ फार्मर आपको ये चीज़ स्टडी करनी होगी। आपने ब्लाइंडली कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं करनी, आपने जाके पहले उसको स्टडी करना है कि भाई ये ब्रीड है, ठीक है ना, इसको मैं तैयार करूँगा तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ये है कि भाई 6 मन 6.5 मन पे ये जाएगा और इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो ये होगी कुर्बानी के टाइम। अब आपने वो सारी कैलकुलेशंस अपने जहन में रखनी है परचेजिंग के टाइम, ऐसे ही है। ये मैंने बछड़ा कितने का ख़रीदना है। अगर तो आप वो चीज़ें सारी वर्किंग करके वो आपने जो उसका इनिशियल बाइंग है आपने जहन में रखी हुई है ना, तो आप जो है ना कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप उसमें कि नहीं यार ये इस कलर का बच्चा है मुझे मिल रहा है, मैं छोड़ दूंगा तो कोई और ले लेगा, मैं उसको ज़्यादा पैसे दे के ले लूँ, तो फिर आप आगे, क्योंकि आपकी परचेजिंग इनिशियल सही नहीं होगी, तो फिर आगे उसको आपके लिए बेचना इसकी अल्लाह की मिसाल तो एक अभी ऐसे दे रहा हूँ कि वाजबी अभी मैंने आपको अभी वो है वीडियो दिखा दी बछड़े की ना, मैंने लास्ट वो जो बिफोर आफ्टर किया था, अल्लाह का शुक्र है कि उसके ऊपर अच्छी खासी वो क्यूरियस थी, लेकिन उन क्यूरियस के ऊपर वो ये था कि जी नुमान भाई यार आपने ही जानवर आपने वो है परचेज़ करके देना है, तो अब वो बछड़ा मैंने तो एक आपको वो है वीडियो दिखाई थी मैंने, ठीक है ना। अब यकीन जाने कि मैंने कस्टमर को तो एक हमारी हुई बातचीत वगैरह हुई, मतलब कि वो जो सेलर से ना, जब मैंने कस्टमर को भेजा ना, कस्टमर ने मुझे उसकी आवाज़ ही 2.5 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। अच्छा, बीइंग ए कस्टमर, खैर क्या मैं फार्मर, तो 2.5 लाख की तो चीज़ नहीं थी, वो ऐसी चीज़ थी कि 2.5 से लेकर कि 3 तक की चीज़ थी, और 3, 20, 30, 25 और 3.5 तक की वो है मार्केट में निकलने वाली चीज़ थी। अब यकीन जाने कि मेरे पास जो एक आवाज़ आती है वो जी 4 का लिया था जी 4.5 का बेच दिया। आज भी अब मैं असल में तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी कराची के उन फार्मर्स को जो ये इस काम में नए आए हैं या पुराने वाले भी हैं, अब अपनी परचेजिंग अब एक इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अभी कंपटीशन की तरफ जाकर महंगी चीज़ परचेज करके अब वो वक्त नहीं रहा, अब वक्त बदल गया है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है। बताऊँ माल की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, वक्त के साथ साथ माल आता रहेगा। ऐसा ही है। अगर हम परचेजिंग में जल्दबाजी करेंगे ना तो फिर ये मसला आएगा, क्योंकि देखिए अभी जो है ना, अभी जो कंडीशन है वो ये है कि बायर ज़्यादा हैं और माल अभी कम है, ठीक है ना। अभी अब मेरे पास जो मुझे अपने कस्टमर्स के लिए माल लेना है, जिनकी जानवरों की कुर्बानी हो चुकी है, इसके अलावा मेरे पास नई जो क्यूरीज आई हुई हैं, अब मेरे पास भी डेली बेसिस पे वीडियोस आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बट वो रेट्स ऐसे नहीं है कि मैं भी परचेज़ कर सकूं। ऐसा ही है, क्योंकि मैं अल्टीमेटली बेनिफिट अपने कस्टमर को देना चाह रहा हूँ कि जब वो उनकी चीज़ तैयार हो तो वो उनके बजट में आ रही हो, ठीक है ना। तो मुझे जो पता है ये जानवर इतने का है, मेरी पूरी कोशिश है, अभी भी मैं उसको वही रेट लगा रहा हूँ जिस व्यापारी को जितने की वो चीज़ है, भले वो ऊपर पैसे मांग रहा है, वो बोल रहा है नहीं इससे कम नहीं होंगे फाइनल में, अगर ठीक है नहीं होंगे तो भाई हम भी हाँ, ऐसे ही है। तो बताने का मकसद ये कि आपने चीज़ को समझना है पहले, ठीक है ना, चीज़ की वर्थ को समझना। अब ऐसा भी नहीं कि आप जो है वो 3 लाख वाली चीज़ को आप बोलोगे मुझे वो 2 में मिल जाए, 2.25 में, ये भी पॉसिबल नहीं है। चीज़ की आपने परख करनी है कि भाई चीज़ क्या है, पॉइंट्स क्या है इसके, उसके हिसाब से आपने उसकी वैल्यू लगानी है। मिलती है ठीक है, नहीं तो फिर आप इंतज़ार करें, क्योंकि मैंने जो 1 साल में सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी माल ख़रीदा पिछले साल मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने फार्म से ही बेचा, मगर क्या जो रेटों में मैंने चीज़ें ख़रीदी वो बहुत से ऐसे ही जो मेरे पास भी बड़े बछड़े खड़े हुए जो बच्चे खड़े हुए अच्छी नस्ल के, उसकी मैंने वीडियोस भी नहीं लगाई। उसकी वजह क्या है कि माशाल्लाह अच्छे रेटों में ख़रीदे हुए थे, जब वॉक इन पे लोग आए उन्होंने देखा यार चीज़ इतने की मिल रही है, उन्होंने माशाल्लाह फ़ौरन ख़रीद लिए। तो बताने का मकसद ये कि जब आपकी चीज़ परचेजिंग अच्छी होगी ना, आप मार्केटिंग कम से कम भी अगर आपकी होगी ना, या वॉक इन पे भी कोई कस्टमर आएगा तो आपकी चीज़ बिक जाती है। तो इस वजह से जो है ना इनिशियल आपने बाइंग जो है ना वो मुनासिब रेट पे करनी है। ठीक है जी वाज भाई, इसके साथ साथ बस एक आखिरी सवाल भाई, दोस्त कैटल फार्म के इंशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत एक अच्छा रहा सफ़र, तो एक आपका माशाल्लाह वजह से
आपके साथ साथ ही रहे, अल्लाह ताला आपके एक वो है काम में बरकत है इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग एक भी जर्नी होगी 1 ईयर कंप्लीट की मुकम्मल की, तो वो एक आपसे तो वो है पूछेंगे ज़रूर, कुछ एक आपकी जामे दिखाएंगे, कुछ पढ़ाई की आपकी वो है बातें वगैरह भी करेंगे इंशाल्लाह। लोगों को वो है बताएंगे क्या आगे सर्विसेज हैं, क्या क्या माशाल्लाह से काम यहाँ चल रहे हैं। एक ईयर के अल्लाह कह रहे भाई माशाल्लाह से जो काम यहाँ किया है, जैसे डिलीवरीज दिए हैं वह हैं कस्टमर्स को माशाल्लाह से सारे कस्टमर मुतमईन हो गए। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम वो बातचीत करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बाज भी उम्मीद करता हूँ कि तो ये वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे घर को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दोस्त के फार्म से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।